बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और मंगलवार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई लोग चाहते हुए भी बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अवसर मिलने के बावजूद किसी न किसी कारणवश उन्हें यह सौभाग्य नहीं होता है कि परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख पाए। सो प्रभु की महान दया है और करुणा है कि हमारे ऊपर दया किया परमेश्वर ने कि अपनी वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें खुलासा करें और गहराई तक हमें ले चले। जब हम प्रेरित पौलोस की ओर से लिखा गया जितने पत्रियां पढ़ेंगे, प्रेरित पौलोस, प्रेरित पत्रस, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित याकूब, प्रेरित यहूदा, इतने लोग पत्री लिखा है। इन पत्रियों को आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलीसिया का आरंभ से दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कलीसिया को। दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहला समस्या था गलत उपदेश देने वालों का। गलत उपदेशक लोग आरंभ से लेकर अभी तक है। 2025 साल हो गया जब से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया आरंभ किया, तब से लेकर अभी तक गलत उपदेश देने वालों की संख्या घटा नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। ये शत्रु का एक योजना है ये। दूसरा है बाहरी आक्रमण। जब से कलीसिया का आरंभ हुआ तब से लेकर अभी तक दुष्ट ये चाहता है कि ये समाप्त हो जाए। न रहे बांस, न रहेगी बांसुरी। न रहे प्रभु यीशु मसीह, न रहे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, न रहे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग। पूरा कोशिश किया, पूरा कोशिश किया। किसी दिन आ, हम उसको भी देखेंगे। आरंभ से लेकर अभी तक गलत शिक्षाओं का बाढ़ सा आ गया था, और उसी प्रकार अभी भी काट डालो, फूट डालो, मार डालो, पथराव करो, गिरा दो, यही सब चल रहा है। लेकिन बढ़िया है, बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता दूं, उनकी जितना भी प्रयास उसने किया उससे हजारों गुना बढ़कर प्रभु ने अपने कलीसिया को स्थिर किया, खड़ा किया। और कितना भी वो कोशिश करे, इसको खत्म नहीं कर सकता। कलीसिया जीवित है और स्थिर है। कारण क्या है? एक ही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह स्थिर है। इसी के कारण कलीसिया भी स्थिर है। कलीसिया को कोई खत्म नहीं कर सकता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए। आज बहुत गंभीर बात जो आप सबों को जानना चाहिए, उस विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। मैं सोचा कि आज बहुत सारे लोग आए, उससे फायदा होता, लेकिन आज बहुत कम लोग जुड़ा है। कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए। आज मैं पाप के विषय में आपको बताने वाला हूं। पाप की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सप्ताहों से हम ये देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, उसका 7 और 8 पढ़कर हम उसका अर्थ बता रहे थे। 7वां अध्याय यानी 7वां पद,
प्रकाशित हुआ कि 19 अध्याय का 7वें पद में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अपने आप को तैयार कर लिया। मेमना प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का 250 उपनाम में एक नाम है मेमना। इसी प्रकार जो पत्नी लिखा हुआ है, ये कलीसिया के विषय में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग, चाहे विदेश में हो, स्वदेश में हो, किसी गांव में हो, किसी भाषा वाला हो, नाटे हो, बड़े हो, कोरे हो, कोई फर्क नहीं। एक ही क्वालिफिकेशन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्हें खरीद लिया गया। ऐसे लोगों का झुंड को कलीसिया कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए विस्तार अलग है। सो उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और यहां लिखा है, उसकी पत्नी ने, यानी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। उनको तैयार करने में मदद करता है पवित्र आत्मा। मनुष्य दुल्हन को तैयार करने में मदद नहीं कर सकता। ये अपने आप को तैयार करना पड़ता, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हमने देखा दुल्हन का जो पद इस्तेमाल किया है बाइबल में, वो है कला। कला, कला, KALLAH, कला। और हमने ये देखा, जो शब्द का इस्तेमाल किया है रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, वो है पहका। पका, पका, PAKH, पका, पका। उसका 6 अर्थ होता है। 6 अर्थों को मैं 3-4 बार बता चुका हूं, एक और बार बता देता हूं। टू ओपन मतलब खोलना। दूसरा, टू कोज, टू एस्केप, अपने आप को बच के निकालना। टू गार्ड, अपने आप को सुरक्षित रखना। टू कीप अवेक, जागते रहना। टू बी ओपन माइंडेड, खुले मन से बातों को समझना। आखिरी में 7वां है टू हील। क्या है? टू हील। हील का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ होना, स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। यानी बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह के संग नहीं जा पाएंगे। आप सोचे होंगे ये कैसी बात कह रहे हैं आप। ये शारीरिक बीमारी के बारे में नहीं लिखा है, ये आत्मा की बीमारी के बारे में लिखा है। शरीर में कुछ भी कमी हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपको बुखार हो, किसी भी प्रकार का बीमार हो। कई लोगों के पास किडनी नहीं है। कल एक पास्टर के साथ चाय पीने के लिए गया, वो बोला मैं बहुत कम चाय पीता हूँ, पानी भी कम पीता है। डॉक्टर ने कहा है मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है और किडनी में तकलीफ है, इसलिए चाय पानी पीना नहीं चाहिए। तब मुझे पता चला कि देखो, उसका किडनी का फंक्शन कम होने के कारण डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि कम पानी पिया करो। इसी प्रकार कई बीमारी शरीर में हो सकता है। हम इस पृथ्वी में रहते हैं, बीमारी तो होगा। बीमारी का प्रतीक्षा मत करिएगा आप कि अंकल ने बोला इसलिए बीमार हो जाए, नहीं। कई प्रकार से बीमारी आती, लेकिन उसके कारण आपको प्रभु यहां छोड़ देंगे वाली बात नहीं है। इसकी आंख नहीं है इसको छोड़ दे यहां पर, क्योंकि हमको आंख वालों की जरूरत है। जिनको कान में तकलीफ है उसको छोड़ देते हैं। ये लंगड़े है तो इसको नहीं लेके जाएंगे, ये खूबड़ है इसलिए इसको लेके नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। शारीरिक दुर्बलता स्वर्ग में जाने के लिए किसी भी प्रकार का
अड़चन पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है टू हील। पखा का अर्थ होता है टू हील, मतलब स्वस्थ होना। आप लिख सकते हैं इसका अर्थ को, आप देख लीजिएगा। शारीरिक दुर्बलता के बारे में नहीं लिखा है, ये लिखा है आत्मिक चंगाई के बारे में। आत्मिक चंगाई मत लिखिएगा, आत्मा की चंगाई। मैंने गलत बोल दिया, आत्मा की चंगाई, नॉट आत्मिक। ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? रंजीत करे को देखने में कूलिंग ग्लास वगैरह रख के टी शर्ट पहन करके बैठा हुआ, केवल हम उसके शरीर को देख पा रहे हैं। रंजीत करे का नाम लिखा है इसलिए हमें पता है ये रंजीत करे, लेकिन रंजीत करे इसलिए बैठा है इसकी शरीर में जीवन है, लाइफ है। इनके अंदर जीवन होने के कारण ये जीवित कहलाया जाता है। मतलब इनको जीवित रखने के लिए लाइफ की जरूरत है, जीवन की जरूरत है, उसके अंदर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे। इसके अलावा उसके अंदर एक आत्मा है, उसको भीतरी मनुष्य कहते हैं, इनर मैन कहते हैं उसको। कुल मिलाकर मैं मनुष्य का परिभाषा कहूं, मनुष्य एक आत्मा है, शरीर में रहता है, शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण दिया गया। ये मनुष्य की परिभाषा है। कितने लोगों की समझ में आया? 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं आप लोग? मनुष्य एक आत्मा है, आत्मा को रहने के लिए शरीर दिया है, शरीर को जीवित रहने के लिए प्राण दिया गया। जिस वक्त ये शरीर गिर जाएंगे या मर जाएंगे तो आत्मा शरीर से चला जाएगा। जिसने दिया उसके पास वापस चला जाएगा, भटकता नहीं रहेगा। ये बात मन से हटा दीजिएगा कि मरा हुआ मनुष्य का आत्मा भटकते रहते हैं। रात को आकर के कोई कनिष्ठा बोलने से ये मत समझिएगा कि हमारे फलाने खत्म हो गया था, उसको आत्मा आकर के हमको बुला रहे। गलती मत करिएगा। और मिला तो ये एकदम से खुश हो गई कि हमारा परदादा के आवाज आ रहे हैं। यह सब दुष्ट आत्मा का कार्य है। कोई यदि आपसे कहता है कि आपके घर के बाजू से आत्मा जाते हुए देखा, ये सब फालतू बात है, ये झूठा है। कोई भी व्यक्ति का आत्मा मनुष्य से निकला हुआ नहीं भटकता है, ये झूठी शिक्षा है। तो आत्मा का चंगाई के बारे में यहां पर लिखा। अब आपको मैं लेके जाऊंगा उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय। उसमें आदम और हवा का पाप के बारे में लिखा हुआ है। निकालिएगा आप उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, 6वां पद। आप लोग आज बहुत कम लोग अपनी वीडियो को ऑन किया है, क्या बात है? हमसे नाराज है क्या? कि नेटवर्क के कारण हो सकता है। अब संजय को होश आ गया, वो अपना वीडियो खोल दिया। थैंक यू वेरी मच। और भी लोग हैं। हाँ, वेरी गुड। बस इतने में काम हो जाएगा, आप लोग बाकी लोग सो जाइएगा, हमको इतने लोगों की जरूरत है। सो उन उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए। सो जब स्त्री ने देखा, अंडरलाइन कर दीजिएगा,
स्त्री लोगों के लिए खुशखबरी है या ना। स्त्री ने देखा, देखो ये मेरे बारे में लिखा है, स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। स्त्री ने देखा, अंडरलाइन कर दीजिएगा इतनी बात को। स्त्री ने देखा, स्त्री ने देखा। सब स्त्री लोग हमें भी देखेगा, बीच बीच में इधर देखेगा। मनुष्य के अंदर तीन बीमारी, ये बहुत हायर स्टडीज में आता है। ये पहली बार आप लोग सुन भी रहे होंगे, तो ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, अंग्रेजी में कहूंगा, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। एटीट्यूडल सिन। एटीट्यूडल का स्पेलिंग आपको चाहिए तो बता देता हूं। ATTITUDAL, एटीट्यूडल सिन। दूसरा है कैरेक्टर डिसऑर्डर। कैरेक्टर डिसऑर्डर, CHARACTER, डिसऑर्डर, DISORDER, कैरेक्टर डिसऑर्डर। तीसरा है स्पिरिचुअल सिकनेस। स्पिरिचुअल सिकनेस हिंदी में लिखने वाले लिखिएगा मनोभाव से संबंधित पाप। मनोभाव से संबंधित पाप, एटीट्यूडल सिन को हिंदी में कहते हैं मनोभाव। एटीट्यूड मतलब मनोभाव, मनोभाव से संबंधित पाप। दूसरा है स्वभाव विकृति। विकृति, स्वभाव विकृति, कैरेक्टर डिसऑर्डर। तीसरा है स्पिरिचुअल सिकनेस, आत्मा की बीमारी। ये तीन बीमारियां आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। इन तीनों बीमारियों को लेकर आप नहीं जा सकते स्वर्ग। मैं आपको एक्सप्लेन करके विस्तार से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा, प्रभु से प्रार्थना करें समझने की हमें कृपा दे। मनोभाव से संबंधित पाप। मनुष्य का आत्मा कब बीमार हो जाता है, कब बीमार होता है, इसको समझने के लिए आरंभ से आपको बता रहा हूं। एकदम से मनुष्य आत्मा का बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये अन्य जातियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। ये, ये, ये आप सोचेंगे ये सबके लिए, आपके पड़ोसी के लिए है। ये उनके लिए कह रहा हूं, दुल्हन की श्रेणी में आता है। दुल्हन की श्रेणी में, ब्राइड में आता है। बाकी तो सब मरा हुआ है। आत्मिक रूप से मरा हुआ है, उसको तो जाने नहीं है, उसका चिंता मत करना आप। मतलब किसको चिंता करना है? अर्जुन भाकर को चिंता करना है, रजनी को चिंता करना है, बालेश्वर साइनी को चिंता करना है,
पास्टर जीव नंदन एक्का को चिंता करना है, हम लोगों को चिंता करना। तो याद रखिएगा, मैं और आप प्रभु में आने के बावजूद कुछ ऐसे मनोभाव है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। ये बहुत खतरनाक चीज है। एटीट्यूड में बदलाव नहीं आया, बदलाहट नहीं आया। थोड़ा सा और आगे बढ़कर बताऊं, अपने प्रति जो मनोभाव है, अपने प्रति दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति जो एटीट्यूड है, ये पूर्ण रूप से बदलना चाहिए। फिर से कहूं, कई लोग अपने आप से घृणा करता है, अपने आप से नफरत करता है, अपने आप को हमेशा छोटा समझता है, अपने आप को हमेशा बीमार समझता है, अपने आप को हमेशा कुचला समझता है, अपने आप को बेचारा कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी कहूं, हे मिलता वाटी जो कांगेर से हैं, उनसे कहूं आप कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत दिखता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं बोल लेते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी अच्छी गाड़ी है, नहीं ऐसा। यानी खुद में इतना ज्यादा दुखी रहते हैं, कुछ पूछो मत। ये मनोभाव जो होता है अपने के प्रति, अगर सही नहीं है तो दूसरे के प्रति ऐसे ही सोच रखेंगे, दूसरे के प्रति भी ऐसी सोच रखेंगे। कुड़कुड़ाना, नफरत रखना, लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहना, इस प्रकार कई लोगों का स्वभाव में या मनोभाव में पाप रहता है। देखने में अच्छा है, मैंने देख लिया अजी मैथ्यू सर अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, चश्मा लगा है, तुरंत मेरे मन में आया, ओ बाप रे, ये देखो कैसा कैसा दिखता है, वाह आजकल तो ऐसा शर्ट पहनते हैं, ऐसा चश्मा लगाते हैं, ऐसा कंघी करते। यानी मैं बोल नहीं रहा हूं ये मैं बोल नहीं रहा हूं, अपने आप में बोलता रहता है। एक लड़की जा रही है, उसको देख करके मेरे मनोभाव में क्या विचार आया, अच्छी लड़की जा रही है, अच्छे घराने की है, अकेली है, कहीं कुछ न हो जाए, हम उसको घर पहुंचा देते हैं। वहीं पर एक दूसरे के मन के अंदर क्या विचार आएगा, मैं नहीं बोल सकता। मनोभाव के अंदर पाप आ जाता है, पता ही नहीं चलता। धीरे 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 ये पाप जो है ना, स्वभाव में परिवर्तन लाता है। इसको कहते हैं कैरेक्टर डिसऑर्डर, स्वभाव में विकृति। जो मन के अंदर आता है ना, वो स्वभाव में बदलाहट लाता है। हेलो, कितने लोगों की समझ में आ रहा है? और कुछ स्पष्ट करने की जरूरत हो आप बताइएगा कि अंकल और स्पष्ट करिए। पति तक के मारे शाम को ड्यूटी आए पति जो है ना, रिक्शा चलाने के लिए, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप मत समझिएगा आपका किसी का नाम ले रहे, नहीं। गाड़ी चलाने के लिए गया, स्कूल में टीचरी करने के लिए गया, आ, ऐसे घर में आया, वापस आया देखा कि पत्नी बैठ करके टीवी देख रहे हैं। बेचारा तक के मारे आए, चप्पल उतारा, कहा
अरे उठिए ना, थोड़ा सा चाय बना के दे दो। उस समय उस पत्नी की चेहरे पर जो चमक आता है ना, देख लीजिएगा, क्रोध से भर जाता है। अरे बाप रे, ये सीरियल चल रहा है, इनको अब भी आने की जरूरत है। ये ये आप सोचेंगे कि अन्य जातियों की बात कर रहा हूं, नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कई जगह जाता हूं, लोग बताते हैं घर में इस कारण भयंकर फूट पड़ता है। एक मसीही विश्वासी होने के नाते आपका मनोभाव अपना पति के प्रति कैसा है, आपका मनोभाव अपनी पत्नी के प्रति कैसा है। कुछ लोग अपने बच्चों का, मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मुझे बहुत दुख लगा। एक बच्चा रोया है इसलिए बर्थ, यानी टॉप बर्थ में से, उसको क्या बोलता है, वो तीसरा बर्थ होता है ना जो सबसे ऊपर वाला, उसमें से उस बच्चे को नीचे गिरा दिया बाप, नीचे गिरा दिया। वो लड़का इतना रो रहा था। कोई खाना फेंक देता है, कोई चप्पल से मारता है। या अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, पादरी का भी नाम ना बताऊंगा। चर्च में समस्या चल रहा था, बिशप को बुलाया, बिशप भी बैठे हुए थे। चर्च के अंदर बात इतना बड़ा, उस चर्च का पादरी ने अपने शरीर में मट्टी तेल डाल दिया जलाने के लिए। ये वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैंने जगह का नाम, वो पादरी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। मट्टी तेल डाल करके खुद को आग लगाया, लोग उसको उठा करके अस्पताल में ले गया। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ये किस बात के लिए था? अपना एटीट्यूड में बदलाहट नहीं आया, पादरी बन गया। अपना सोच में बदलाहट नहीं आया, सोच नहीं बदला तो व्यवहार में भी बदलाहट नहीं आएगा। सोच बदलेंगे तो कैरेक्टर में भी बदलाहट आएगा। देखने का नजरिया बदल जाएंगे, देखने की नजरिया बदलेंगे तो आपका स्वभाव में जो विकृति है, विकृति को क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलेंगे विकृति को? अशांत मन जो होती है, जो अव्यवस्था होती है स्वभाव में, नींद नहीं आता, जब देखो तब टीवी देखना, लड़ाई के लिए मौके की तलाश में रहता है। ये विश्वासी की बात कर रहा हूं। ये सब स्वभाव मनुष्य को पागल बना देता है। ये विचार, ये स्वभाव, ये विकृति, ये अस्तव्यस्तता कुछ दिन के बाद में आत्मा को रोगी बना देता है। ये जो अंदर का आत्मा है ना, ये रोगी बन जाता है। आत्मा रोग से यदि ग्रस्त हो गया तो समझ जाना कि आपका और मेरा जीवन करीब करीब समाप्ति पर है। आत्मा रोग से अगर ग्रसित हो गया, बचना मुश्किल पड़ जाएंगे। मैं आपको यहां बैठे बैठे कई उदाहरण बोल सकता हूं, कई लोगों के बारे में मैं बोल सकता हूं, लेकिन किसी का नाम लेकर आप लोगों को बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यदि आप टेलीफोन करके पूछेंगे तो बता सकता हूं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जब हम लोग जाते थे, मुझे वहां पर एक व्यक्ति दिखाई देता था, हमेशा बीड़ी पीते हुए घूमता रहता है। जब मुझे देखता था 10 रुपया मांगता था। मुझे पहचानते थे। उस व्यक्ति के बारे में मैंने पता लगाया, कहा
ये बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे और फलाना जगह का ये फलाना है। बदलाहट लाया नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं लाया, आखिरकार एक पागल सा व्यवहार करने लगा। और अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम। इसलिए अपने मनोभाव में, अपनी सोच में, अपने विचार में जो कुछ बदलाहट लाना चाहिए वो अवश्य विश्वासियों को लाना पड़ेगा। फिर से कहूं, नंबर वन, एटीट्यूडल सिन, उसको हिंदी में कहेंगे मनोभाव से संबंधित पाप। अपने प्रति विचार आपका क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं अपने प्रति आपका विचार क्या है, अपने पत्नी के प्रति आपका विचार क्या है, आपके बच्चों के प्रति आपका विचार क्या है? इसी प्रकार अपने अपनों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, पड़ोसी के प्रति विचार क्या है? इसके बाद परमेश्वर के प्रति आपकी क्या विचार है? है ना? कई लोग प्रार्थना किया प्रार्थना किया। आ, एक दिन एक व्यक्ति बोल रहा था, मेरी पत्नी और परमेश्वर एक जैसा है। बोले, क्या बोले? मेरी पत्नी और परमेश्वर, मैथ्यू सर सुन रहे हैं ना? बोले, एक है, मेरी पत्नी और परमेश्वर एक जैसा है। तो उनसे पूछा कि क्या बात है, इतनी अच्छी है आपकी पत्नी? हाँ, मेरी पत्नी को कितना भी पुकारो आवाज नहीं देती है, जैसे परमेश्वर को मैं कितने बार बुलाया, एक बार भी आवाज नहीं दिया। यानी मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, परमेश्वर उत्तर नहीं देता। उसी प्रकार पत्नी को बुलाते रहता हूँ, कभी उत्तर नहीं देती है। तो मेरी समझ में आ गई, मेरी पत्नी जैसा परमेश्वर है। देख लीजिएगा ना विचार। अपने पत्नी जैसा परमेश्वर को बना दिया। कारण क्या है? उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर कौन है? आपका मैजिशियन नहीं है परमेश्वर, है ना? आपका मजिशियन, मजिशियन टाइप का। छू मंदर आ जाए ये चीज, छू मंदर 4 एकड़ जमीन आ जाए, सब छू मंदर वाला है। छत्तीसगढ़ में एक गाना बहुत जोर से चला था। क्या? आ, आ, हड़बड़ चमत्कार करने वाले, क्या है उसका आरंभ? क्या? आ, आ, क्या? मैं बहुत सुनता था, हड़बड़ चमत्कार करने वाले, चमत्कारी बाबा, क्या बोलते हैं उसको, कोई जानता चमत्कार हे है? चमत्कारी गुरु अब्बड़ चमत्कार कर ये क्या चमत्कारी गुरु है, हड़बड़ चमत्कार। तो मैं तो माथा पकड़ लिया। अरे बाप रे, प्रभु को ये लोग क्या समझ रहे हैं? हड़बड़ चमत्कार करने वाला गुरु बना दिया इनको। हेलो, आप लोग है ना हमारे साथ में? है, आप लोग सब है, कुछ लोग तो है हड़बड़ चमत्कार करने वाले। क्या? हड़बड़ नहीं है, अड़बड़ है, अड़बड़। हड़बड़ क्या? अड़बड़ अड़बड़ माने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हड़बड़। अड़बड़ बोलते हैं उसको, उस अड़बड़ मतलब बहुत ज्यादा। ये देखो, हड़बड़ मतलब बहुत ज्यादा। मैंने छोटे मोटे चमत्कार नहीं करता, बड़े बड़े चमत्कार, है ना? हमको ऐसे पादरी भी मिल जाता है, ऐसे हमें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, हमारी इच्छा में आग लगा देता है वो जैसा साइकिल में नहीं, मोटरसाइकिल भरे में हवा भरता है ना,
बैलून में भरता है, भर 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 कर अड़बड़ हड़बड़ अड़बड़ हड़बड़। परमेश्वर के प्रति ऐसा विचार मत रखिएगा। आपका पेट दर्द और पीठ दर्द ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी में आने की जरूरत नहीं था। 39 कोड़ों का मार खा के शरीर को लहू लुहान किया, निंदा अपहास्य किया था प्रभु यीशु मसीह का। उधर आ रहा हूं मैं, तो समझ जाइएगा अपने प्रति विचार में बदलाहट आना चाहिए। अपनों के प्रति विचार में, सोच में परिवर्तन आना चाहिए। परमेश्वर के प्रति आपका विचार बदलना चाहिए। परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू इसलिए आपको दिया कि आप धर्मी ठहरे, धर्मी में गिनाया जाए, आपको राइचियस बना दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था। विषय अलग है, अपन उसको किसी दिन समझेंगे। तो 3 बातों को आप हमेशा याद रखिएगा। मनोभाव, यानी जो जो विचार है, जो समझे अपने प्रति, दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, इसमें बदलाहट आना चाहिए। एक दिन मैं धनपुरी में ड्यूटी जा रहा था। एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, कंट्रोल रूम, उसके बाजू में एक कुआं है। उस कुएं में एक विश्वासी नहा रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा सा दूर में गाड़ी खड़ा करके थोड़ा सा उसको ध्यान से देखा, तो पानी डालने के पहले 1 लोटा पानी सूर्य को चढ़ा रहा था। कौन है? विश्वासी है। ऐसा करके डाल रहा था। पकड़ा, उसको पूछा तो बोले नहीं, वो तो हमको करना पड़ता है कि सूर्य जो है वो है। अरे भाई, आप तो बदल गए ना, आप तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। बोले क्या बताऊंगा सर कि वो आदत अभी भी नहीं गया, नहीं चढ़ा है तो अच्छा नहीं लगता। इसको कहते हैं दो नाव में पाव रखकर चलना। आप एक ही समय पर दो मालिकों के अधीन में नहीं रह सकता, यानी दो सेठों के अधीन में काम नहीं कर सकता आप। या तो कुशल साहू आपका बॉस है, नहीं तो उर्मिला जायसवाल आपका बॉस है। कुशल साहू भी आपका बॉस रहे हैं, उर्मिला जायसवाल भी आपका बॉस रहे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन कुशल साहू थोड़ा सा 19-20 किया तो उर्मिला को जाके बताएंगे। आखिरी में कुशल बोलेंगे ये मेरे लायक नहीं, तुम उसी के साथ रहो, वहीं रहो। तो दो नाव में पाव रखना नहीं चलेगा। या तो आप सूर्य को चढ़ाते रहिएगा पानी, हमें कोई खेद नहीं है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं। सो स्वभाव में परिवर्तन जरूरी है। अब अपन आगे जाएंगे। उत्पत्ति में उस स्त्री ने क्या देखा? उस हवा माँ ने क्या देखा पहले? हाँ, स्त्री ने देखा 3। देखिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पाप जो शब्द है ना, हिंदी भाषा में केवल पाप ही लिखा है, अंग्रेजी में सिन लिखा है। लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज है परमेश्वर का वचन का, उसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं तीनों आपको बहुत जल्दी, अगर समय है तो उसको आप लिख सकता है उसको, इसको भी समझना जरूरी है। पाप पाप बोलने से पाप नहीं होता, और पाप को समझना भी बहुत जरूरी है। पाप की परिभाषा जानना जरूरी है। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लिखना चाहिए। 3 शब्द बाइबल में पाप के लिए इस्तेमाल किया गया है।
पहला शब्द है एवोन। एवोन स्पेलिंग AVON, एवोन। उसका अगर सही होना है, अंग्रेजी में लिखेगा AWVONE, एवोन। एवोन। दूसरा शब्द यहां पर लिखा है पेशा। PESHA, पेशा। तीसरा है कट्टा। कट्टा ये हमारी भाषा नहीं है, ये इब्राय भाषा है, तो उसको उच्चारण में हो सकता है कि उतना अच्छा उच्चारण नहीं हो। एवोन, पेशा, कट्टा। कट्टा का स्पेलिंग है CHATTAH। पेशा का स्पेलिंग है PESHA। एवॉन का स्पेलिंग है AVON। एक एक करके बताऊंगा। एवॉन का अंग्रेजी में इनिक्विटी कहते हैं, इनिक्विटी, या हिंदी में अधर्म कहते हैं, अधर्म। अधर्म, मेरे साथ बोलिए अधर्म। मेरे साथ बोलिए अधर्म, इनिक्विटी। दूसरा, पेशा को कहते हैं अपराध। क्या है? अपराध। खटा को कहते हैं पाप। तीन शब्द है, अधर्म, अपराध और पाप। हिंदी में केवल पाप है, अंग्रेजी में केवल सिन है, लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज में ये तीनों शब्द को अलग अलग इस्तेमाल किया है। मैं उदाहरण आपको बताते हूँ, इधर ध्यान से सुनिएगा। जो आपका नहीं है उसमें नजर को टिकाना। जो आपका नहीं है उसको देखा और आपकी नजर उसमें टिक गया, इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अधर्म। ये ये परिभाषा, ये आपका नहीं है, ये बाइबल का है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी लिखा है। ये बाइबल की भाषा का अनुवाद करके मैं आपको आपको बता रहा हूं। मतलब जो आपका नहीं है उसमें क्या टिक गया? आपका आंख टिक गया। उदाहरण के लिए पेड़ को देखा, उस माँ ने, बूढ़ी माँ ने देखा उसको, उसकी नजर टिक गई उसमें। नहीं, उसकी आंख उसमें टिक गई। एक बार देखा, बार बार देखने की इच्छा हुआ और नजर उसमें से हट नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए नजर हटा भी गया, लेकिन उसकी फोटो क्यों कनिष्ठा कहाँ आ गया? मन के अंदर उसकी फोटो, इमेज आ गया, इमेज आ गया। मैं आपको उसको थोड़ा सा और उसको और बताता हूं। परमेश्वर की योजना के विपरीत, आप नोट करिएगा, हिंदी में इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूं। परमेश्वर की योजना के विपरीत मतलब ऐसा विचार जो परमेश्वर का नहीं है, ऐसा लिखिए आप। जो विचार आपके मन के अंदर आया वो परमेश्वर के विचार के विपरीत है। मेरे साथ में बोलिए, एक जन अनम्यूट करके मेरे साथ बोलिए, जो विचार, हाँ, जो विचार परमेश्वर, जो विचार परमेश्वर की योजना के विपरीत, यानी जो विचार मेरे अंदर जो प्रवेश किया है वो परमेश्वर की योजना के तहत नहीं है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना के विपरीत है।
फिर मैं कहूं ये आपकी आंख की समस्या है ये ये आपकी आंख की समस्या है। आंख ने उसको देख लिया और वहां पर टकटकी लगाकर देखने लगा। वो इमेज को हम अपने ऊपर उतार दिया, फोटो उतार दिया उसको। और सुनिएगा, कल्पना करने लगा। हाँ, कहाँ टिक गया? पेड़ पर टिका। इधर देखिए, पेड़ पर नजर टिक गया। और आग लगाने वाला आकर के पूछता है, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? देखना भी मना है। देख लीजिए, देखना भी मना है। कुल मिला करके अधर्म धर्म के विपरीत कार्य करना, धर्मी परमेश्वर की आज्ञा को अनसुनी करते हुए उस धर्मी परमेश्वर के योजना के विपरीत उल्टी दिशा में अपने विचारों को लेकर जाना, इसको मूल भाषा में यह वॉन कहा है, या अंग्रेजी में इनिक्विटी कहते हैं। INIQUITY, इनिक्विटी। उसको हिंदी में तर्जुमा किया है अधर्म, परमेश्वर की योजना के विपरीत। जो आपका नहीं है उसमें जब नजर टिक जाता है, पाप का आरंभ शुरू हो जाता है। दूसरा, सुन लीजिएगा, अब मैंने तो देख लिया, उसी समय यदि मैं पाप क्षमा मांग लेता तो कोई बात नहीं, है ना। इधर देखिए, मैंने देख लिया, नहीं देखना चाहिए, और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पर मेरी नजर टिक गया है। अब क्या हुआ? मैं जो है मैं जो है क्या बोलना चाहिए, आ, ये मेरा अधिकार है, बोलना शुरू कर दिया। मैं जो करूं आपसे क्या मतलब है ना, ऐसा बोलने लगता है ना। ये मेरी बात है, आपसे क्या मतलब है, मैं करूंगा। ऐसे आपको कई बार बोलना पड़ा होगा ना। पत्नी से बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, पादरी से बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, आपका क्या जा रहा है, ये तो मेरी बात है। बोला है कि नहीं बोला है कुशल साहू? आप नहीं बोले होंगे बेचारा, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने बोला हूं कई बार। छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं, तुम्हारा क्या जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तुम्हारा क्या जाता है, ये मेरी बात है, तो उसमें अड़ंगा मत डाल। तो काहे मेरे पीछे पड़े जी, मैं करूंगा। इसको कहते हैं पेशाब। इसको हिंदी में कहेंगे विद्रोह, जिसको कहते हैं। यानी जे जो नजर तुम्हारी नहीं है उस पर नजर टिका, वहां पर कदम न करते हुए तुम उसको अपनाने के लिए अपना तरीका अपनाने लगा, अपना तरीका अपनाने लगा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बात भी बताने लगा। जस्टिफाई करना, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, जस्टिफाई को लीगलाइज करने के लिए, सही साबित करने के लिए सही साबित करने के लिए बहाना बनने लगा। बाइबल की भाषा में इसको अतिचार कहते हैं, या विद्रोह कहते हैं, या ट्रसपास कहते हैं, या ट्रांसग्रेशन कहते हैं, या रिबेलियन कहते हैं। विद्रोह की भाषा बोलना शुरू हो जाता है। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? एक आध लोग
नजर टिक गई, नजर हटा के माफी नहीं मांगा, शैतान को मौका दे दिया। अब बोल दिया कि मैंने कुछ थोड़ी किया है, यही तो मुझे फोड़ के खिलाया है। अरे, आज कुशल साहब मेरे सामने ही बैठा है, इसलिए मैं उसका बार बार नाम लूंगा। मेरा क्या गलती है जी? मेरा क्या गलती है? यही तो मेरे को लाके खिलाया। है ना? ये तो हमको खा, मैं मौका मौका देख रहा था, वैसे निकलने की जुगाड़ था, नहीं निकला। जहां पर नजर टिकता है, वहां पर उसको अपनाने के लिए अपना तरीका अपनाने लगता है। देखिए कैसा रहस्य छिपा हुआ है। ये सब आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो आप सुधर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के संग चले जाएंगे। यहाँ का माल पानी के चक्कर में रहेंगे, आप यहीं रह जाएंगे। वही वो चाहता है। हालेलुया। तीसरी बात, कटार। आप उसको अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी इधर देखिएगा, जो आपका नहीं है उस पर आपकी नजर टिक गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप पच्चीसों बात बताने लगा, बहाना बनाने लगा। और ये भी आपने कहा मेरा अधिकार, मेरा अधिकार है। ऐसा भी बोलता है ना? क्यों मानते सर? ऐसा बोलते हैं नहीं, ये मेरा अधिकार की बात है, आप उसमें टांग मत अड़ाइए। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई राइट इज माई राइट। हेलो, क्या बोलेंगे? माई राइट इज माई राइट, ये मेरा अधिकार में आता है। बच्चे लोग बाप को बोलने लगा है, फादर को बोलने लगा है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप पुराना आदमी है, बहुत एडवांस हो चुका है, बोलता है। हालेलुया। बड़ा दुखी होकर के सब कर रहा हूं। और जो आपका नहीं है उसको अपनाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 53। कौन सा निकालेंगे आप? कौन सा निकालेंगे? यशायाह 53 अध्याय। हाँ, इसके बाद में आप कौन सा पद को पढ़ेंगे? पांचवा पद को पढ़ेंगे। टाइम है ना अभी अपने पास? 5 मिनट और। वेरी गुड। यशायाह 53 अध्याय का 5वां पद कोई पढ़ लेंगे मेरे लिए? परंतु परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बड़ी अफसोस के साथ मैं आपको बता दूं ना, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए, ये पीठ दर्द, सिर दर्द और लूज मोशन के लिए बोला जाता है। किसी का भी तबीयत खराब हो, उनसे बुलवा जाता है कि उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ये शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं लिखा है, ये आत्मा की चंगाई के बारे में लिखा है। ये ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ेंगे, यहाँ पर ट्रांसग्रेशंस भी लिखा हुआ है, इनिक्विटीज भी लिखा हुआ है, सिन भी लिखा हुआ है। यौवन के बारे में लिखा है, पाशा के बारे में लिखा है, कटाह के बारे में लिखा है। इन तीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह को खोड़ा खाना पड़ा।
ना कि आपकी शारीरिक चंगाई के लिए। इसका मतलब शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपकी भलाई के लिए, आपकी शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, आपके शरीर की बीमारी को भगाने के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और चंगाई आज भी उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगाई को प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको प्रार्थना करना मना नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। ये खोड़े खाना, ये क्रूस के मृत्यु, ये लहूलुहान होना आपकी और मेरे आत्मा की चंगाई के लिए है। हालेलुया। जो व्यक्ति आत्मा से रोगग्रस्त है, आत्मा से वो रोगी हो चुका है इन पापों के कारण, उस व्यक्ति की चंगाई के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर से मैं आपसे कहूं, एटीट्यूडल सिन, कैरेक्टर डिसऑर्डर, स्पिरिचुअल सिकनेस, प्रभु चाहे तो ये तीनों विषय को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने उसको बहुत संक्षिप्त में इसके साथ मिलाकर बहुत कम बोला। एक एक विषय 2-2 3-3 घंटे का आपको ये बात मैं बताने की पूरा कोशिश करूंगा। केवल मैं इतना बोलकर बंद कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से मेरे लिए आत्मा की चंगाई का वरदान प्राप्त हुआ। कारण क्या है? जो व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त है, स्वर्ग जाने में कोई मनाही नहीं है। पूरा खोड़ से शरीर इधर से लेके पूरा भरा हो, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई मेरे ऑफिस में आके मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ शाम को चलना है। मैंने पूछा कहां पर? बोले आप चलिएगा तो आपको जगह पता चल जाएगा, वहां जाने से आपको बताएंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने आपको यहां पर क्यों लाया। मैं तो सर ध्यान से सुनिएगा। शाम के टाइम ऑफिस के बाद में संध्या के समय वो भाई मुझे लेकर के एक ऐसी जगह पर गया, वहां पर आप चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकता है। संडास है पूरा, और चारों तरफ सुअर घूम रहे हैं। जाने में डर लगेगा, कांटे हैं, रोड नहीं है। किसी प्रकार वहां पर जा रहा था, दूर से एक आवाज आने लगा, कंजड़ी का। कंजड़ी समझते हैं ना? हैं? चर्च में बजाते हैं कि नहीं? दारा दारा। हाँ, आप जो भी बोलता हो, जबरदस्त तरीके से आवाज आ रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति की आवाज आ रहा था। मैं रोते हुए कहूं, वहां पर पहुंचा, एक खंडहर सा घर है, न दरवाजा खिड़की है, आधा अधूरा पड़ा है। उसके अंदर एक कोढ़ी बैठा हुआ था। कोढ़ से छंगाई पाया हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ, हाथ ऐसे ऐसा था, नाक चपटा हुआ, बैठ करके ये अंगुली सब चला गया, ऐसा मार मार के प्रभु की स्तुति कर रहा था। प्रभु की स्तुति कर रहा था। समझ में आ रहा है आप लोगों की? हालेलुया। मैं मन में सोचा, प्रभु कोड़ियों को आप स्वर्ग जाने से कभी नहीं रोका है।
मेरा दोनों हाथ है, मैं ताली बजा सकता हूं लेकिन नहीं बजाता। आपकी स्तुति करने के लिए मुंह दिया हुआ है, आपकी स्तुति करने के लिए कोई भी शारीरिक विकलांगता नहीं है, तंदुरुस्ती है, बल है। लेकिन मुंह खोलकर 25 बार बोलने से भी एक बार भी धन्यवाद के एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। लेकिन वो व्यक्ति के शरीर में कोढ़ है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, खंडहर के अंदर पड़ा हुआ है, सुअर घूमते रह रहे हैं वहां पर, बदबू आ रही है। लेकिन प्रभु को स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यह सब कोई रुकावट नहीं था उसका जीवन में। कितने लोगों के समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक धन्यवाद के शब्द नहीं निकलेंगे, एक बार ताली बजाओ बोलने से हाथ नहीं उठता। इसको कहते हैं आपकी सोच बदला नहीं, आपके विचार में परिवर्तन नहीं आया, आपका स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। आंखें बंद करें, कहें प्रभु यह सब प्रकार की बातों को आपने हमें सुनाया। हालेलुया। मेरे चरित्र में बहुत से पाप है, अपने स्थान से थोड़ा सा हिलिएगा, खड़ा हो सकता तो खड़े हो जाइए, अगर घुटने में आना तो घुटने में आइए, अगर ताली बजाना तो ताली बजाइए, मुंह खोलना है तो मुंह खोलिए, आंख आंख हाथ उठाना है तो हाथ उठाइए और कहिए प्रभु जी मेरे चरित्र में बहुत से पाप है, मेरे अंदर बहुत सी विकार है, मेरा रवैया ही पाप का है, खुदा मुझे ठीक कर दो। आपके खोड़े से मैं ठीक हो सकता हूँ, बोलिए मेरे साथ में, आपके खोड़े खाने से मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूं कि आपके खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ है। मेरे आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, आपके प्रति, मेरे प्रति जो विचार को बदलने पाए प्रभु। सभी लोग प्रार्थना करें, थोड़े समय बिताइए अपने जीवन को प्रभु का हाथ में देते हुए। हालेलुया। आंसू बहाइए। आज रात यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। स्वर्ग में हल्ला मचने लगा, बड़े शब्द सुनाई देने लगा। हालेलुया। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। मुंह खोलिए, बात करना शुरू करिए, प्रभु से कहना शुरू करिए, प्रभु जी हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूं पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को इन 50 लोगों के साथ समर्पित करता हूं, जो इनको सिखाने के बाद यदि मैं ही नरक चले जाऊं, मैं ही पीछे हो जाऊं, ये कैसा संभव हो सकता है। प्रभु मुझे चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, मेरी बात ऐसी हो जो आपको पसंद हो। मेरी नजर ऐसी कई जगह पर ठीक नहीं लग पाए, जो मेरा नहीं है उस पर मेरी नजर न जाने पाए। आपकी योजना के विरुद्ध कोई विचार मेरे मन में न आने पाए, आपके विचार की, आपकी योजना के विरुद्ध कोई भी बात मेरे मन में न आने पाए। आज रात यदि आप आ जाता है प्रभु, हम में से कोई छूटने न पाए प्रभु। केवल बाइबल स्टडी नहीं, केवल मीटिंग नहीं, हम आपके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करने में शायद और मदद।
जितने बच्चे आए हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज वचन को सुना है उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। मैं तो इस परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ, चुने हुए सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा इज्जत सम्मान आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। प्रभु बहुत आशीष